आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज हम श्री राम शर्माचार्य जी की वही पुस्तक हमारी अंतर चेतना ही वास्तविक गायत्री है, उसका आगे से पढ़ेंगे। साधना उपासना का प्राण है समर्पण। बेटा ऐसा कर, बांस की बांसुरी की तरह अपने को खाली कर देना। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पास जो भी ज्ञान है, पहले जो भी हमने समाज से सुना, उसको एक तरफ रख के हमें इसको विवेकपूर्ण सुनना है। प्राण किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें अपनी चेतना का परिमार्जन करना पड़ता है और चेतना को साफ करना पड़ता है। चेतना गलतियां, भूले, दोष, भ्रम, आवरण, मल, विक्षेप को धोना पड़ता है। ऐसे साफ करो जैसे जंग लगे लोहे को। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण के साथ हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें अपनी चेतना, जो हमारा मन है, जन्म जन्मों से मैला है, इसी जन्म के नहीं बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं उसको, तो उसको साफ करना है। जैसे एक जंग लगे हुए लोहे को साफ करने में मेहनत लगती है, ऐसे ही हमें अपने प्राण को साफ करना है, अपनी चेतना का परिमार्जन करना है। साधना अंतस चेतना, मल, आवरण, दोष, तीनों को साफ करना मेहनत, मशक्कत, शक्ति कर बरतनी पड़ती है, उसको साधना कहते हैं। यहाँ साधना का मतलब है कि हमारे जो तीन हमारे पे दोष हैं, मल है, आवरण और दोष, जो हमारे जन्म जन्मों से चेतना पर जमे हुए हैं, उन्हें साफ करने के लिए हमें अपने साथ बिल्कुल सख्ताई से पेश आना होता है, अपने साथ काम करना होता है। मन साधे सब सधे, हमारी अंतस चेतना के अलावा कोई भी नहीं है। साधना, जैसे किसान क्या करता है, उदाहरण देखिए, श्री राम शर्माचार्य जी बताना चाह रहे हैं। किसान जो करता है खेती के लिए, पहले फसल जमीन को रेडी करता है, धूप में जाता है, सुबह शाम काम करता है, रगड़ता है, खोदता है, साल भर मेहनत करता है, फिर उसमें बीज बोता है, समय पर पानी देता है, उसका रख रखाव करता है कि कोई जानवर उसे खराब न कर दे, तब साल भर बाद उसे परिश्रम मिलता है। ऐसे ही जब हमें अपने प्रश्नों के सवाल चाहिए, उत्तर चाहिए, और जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है कि हमें ये परिस्थिति क्यों मिली, कोई भी हो जीवन की परिस्थिति, उसका हल चाहिए, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को साधना के द्वारा, चाहे हम किसी भी मंत्र जाप के द्वारा, माला के द्वारा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राधा राधा, जो भी नाम प्रिय हो, एक नाम को पकड़कर दिन में जब भी टाइम मिले, बर्तन मांजते, खाना बनाते, घर का काम करते, कपड़े धोते, आप समय को, हमें सभी के पास 24 घंटे होते हैं, हमें समय को चुराना पड़ता है। जैसे हमारा मन कहीं घूमने के लिए जाने के लिए करता है, या किसी की बर्थडे पार्टी या शादी में या मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो हम उस दिन और काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही साधना को नियमित करने के लिए हमें और काम जल्दी करके, जो काम छोड़ सकते हैं उन कामों को छोड़कर साधना के लिए समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके थ्रू हमें परम शांति प्राप्त हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया उपासना, पहले साधना और फिर उपासना। पहलवान जैसी, जैसे पहलवान क्या करता है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, क्या खाना है, रोज आसन करना है नियमित, तो वही हमें करना है, निग्रह करना, आहार विहार को नियमित करना, यह शरीर की साधना हुई। जैसे कि यहाँ मेन चीज़ आहार विहार से हमें ध्यान रखना है, जो ना खाने योग्य पदार्थ है। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि हमें जानवरों का, जो अभक्ष्य है, अंडे, इन सब का नहीं खाना है, इन सबको छोड़ना है। अभक्ष्य पदार्थ जो भी हैं, जिन्हें हम भगवान पर अर्पित नहीं कर सकते। आप मंदिर जाते हैं तो अपने शरीर को भी मंदिर समझिए। जैसे मंदिर में जो खाना हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते, नहीं खिला सकते, वो हम अपने शरीर में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आत्मदेव, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, वो हमारे दिल में बैठा हुआ है। और जब हम भगवान को मंदिर में ले आते हुए सोचते हैं कि नहीं, देवताओं को ये भोजन नहीं खिला सकते, तो हम अपने आत्मदेव को वो भोजन नहीं खिला सकते। अकल दिमाग रगड़ कीजिए कालिदास की तरह। जैसे कालिदास जी का उदाहरण दिया है यहाँ, जैसे कालिदास जी को सब मूर्ख बताते थे, लेकिन उन्होंने फिर जब लोगों ने मूर्ख कहा, उन्हें दिल पे चोट लगी, तो उन्होंने अपने आप को ज्ञानी बनाया। इसी तरीके से हमें भी बहुत सारी किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी बनाना है। पैसा पाने के लिए प्रैक्टिस का इशू लेकर चने जो करे 100% दो, जिससे जो भी मिले मुरीद हो जाए। मतलब लोग पैसा कमाने के लिए भी देखिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, तो वो बिना मेहनत के कैसे मिल जाएगी। चेतना, चेतना क्या है? जैसे लोग कहते हैं आत्मा और चेतना। आत्मा तो ज्योतिर्लिंग है, ये हर कोई जानता है, आप सब भी जानते होंगे कि आत्मा को अंगूठे के बराबर ज्योतिर्लिंग मनुष्य के अंदर माना जाता है, वो है। लेकिन ये चेतना दूसरा शब्द है, क्या ये चेतना आत्मा है? नहीं, चेतना और आत्मा में अंतर है। चेतना का मतलब है अपनी अकल का विस्तार करना, अपनी बुद्धि का विस्तार करना। जो संत महात्मा होते हैं, उनकी चेतना बहुत विस्तृत होती है, कई कई कोस तक फैल जाती है।
उदाहरण के लिए महावीर जी और बुद्ध जी का उदाहरण देते थे कि जब वो जाते थे कई कई गांव तक चेतना पहुंचती थी, जिस जंगल से गुजरते थे वहां के शेर चीते भी शांत प्रवृत्ति के हो जाते थे। ये उनकी चेतना का प्रभाव था। आत्मा तो जितनी उनमें है उतनी ही हमें है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा सब में बराबर होती है, लेकिन चेतना का अंतर होता है। वो हमें अपनी बुद्धि का विस्तार करना होता है। जैसे बंदर थे पहले, हमारे यही कहा जाता है ना, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, बंदर से हम इंसान बने। बंदर की उंगलियों, मान लो कोई बंदर किसी बर्तनी में घड़े में छोटा जिसका मुंह हो, उसके अंदर हाथ दे दे और उसमें से चने निकाले और मुट्ठी भींच ले। अब मुट्ठी भींचने से हाथ चौड़ा हो गया, वो घड़े की कम चौड़ाई के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा और वो शोर मचा रहा है, लेकिन निकल नहीं पाएगा। जैसे ही उसे समझ आएगी कि मैं मुट्ठी खोल दूं तो उसका हाथ बाहर वापस आ जाएगा। ऐसे ही जब हम दुखी या किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हमें अपना विवेक जागृत करके समझना होता है कि हमने कहीं मुट्ठी तो नहीं बंद कर रखी, हमने खुद ये परेशानी अपने लिए खड़ी तो नहीं कर रखी। जैसे उस बंदर ने चने अपने हाथ में बांध रखे थे, जिसके कारण उसका हाथ घड़े में फंस गया। हमें अपना हाथ खोलना है, अपनी बुद्धि का विवेक का प्रयोग करके अपनी परिस्थिति को समझना है कि क्यों हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने कुछ पकड़ कर तो नहीं बैठे हुए जिसके कारण ये दुख हमारे जीवन में बना ही हुआ है। ये सब कैसे हुआ? हमारी इच्छा शक्ति से। आदि मानव से सभ्य मानव, ये आदि आदमी की चेतना का विस्तार है। आदि मानव आपने सुना ही है, इतिहास में पढ़ा ही है सबने, बच्चों की किताबों में सब में होता है। आदि मानव कैसे थे और आज हम कैसे हैं, ये हमारी चेतना का विस्तार ही है, जो हमने करके आज ऐसा जीवन प्राप्त किया है। आदमी इतना विकसित हो सकता है जितना भगवान। चेतना का परिष्कार सुधार, इसी का नाम साधना है। चेतना का परिष्कार, चेतना फिर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगी, खास तौर से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग चेतना और आत्मा में कंफ्यूज रहते हैं। इंग्लिश में आत्मा को सोल बोलते हैं, चेतना को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जब मैं भी अध्यात्म मार्ग में आई थी तो बहुत कंफ्यूज थी, चेतना क्या है, क्योंकि आत्मा तो सुना है लेकिन चेतना के बारे में कभी नहीं सुना था, तो बहुत कंफ्यूज रहती थी कि कहीं ये सिमिलर वर्ड है, नहीं, दोनों का अलग अंतर है। आत्मा का सबरूष्ट ज्योतिर्लिंग होता है, जैसे कि हमारे शिवलिंग का होता है, सेम वैसा ही हमारी आत्मा का स्वरूप होता है। लेकिन चेतना जो होती है हमारी बुद्धि का विस्तार होता है। जितनी ज़्यादा हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी, अकल बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी साधना सफल होती चली जाएगी। इसी का नाम साधना है। जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है वैसे वैसे हमारी साधना बढ़ती चली जाती है। जो चीज़ें उबड़ खाबड़ है, बेतुकी है, उन्हें ठीक ठीक तरीके से बना देना का नाम साधना है। उबड़ खाबड़ से, यहाँ सड़क के उदाहरण देखिए, बताया जैसे सड़क खराब है तो उसको हम ठीक कर दें तो रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक ऐसा रास्ता जहाँ कभी गड्ढा कभी सीधी सड़क आएगी तो उस पर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, जिसमें जगह जगह समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना का विस्तार करके उस रोड को सही कर लेते हैं तो हमारे लिए वो जीवन बहुत आनंदमय सुखमय हो जाता है। और हमारा पर्पज़ यही है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कैसे आनंद पूर्वक जीवन बिता सकें। मानव जीवन उबड़ खाबड़, बंधन, कुसंस्कारी है। संस्कारहीन, दिशाहीन, लक्ष्यहीन, क्रियाविहीन, अनुशासन विहीन, अस्त व्यस्त है। आचार विचार भावनाओं को ठीक बनाना है। तो ये सारा श्री राम शर्माचार्य जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारा जीवन भी इस तरह का हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता। जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उन सबका एक टाइम टेबल होता है कि इतने बजे उठ के उन्हें 9 बजे ऑफिस जाना ही है, बच्चों को 8 बजे स्कूल जाना ही है। लेकिन हम लेडीज़ या जो भी घर के लोग होते हैं जो घर में रहते हैं, कोई अपना एक टाइम टेबल बना के काम नहीं करते, जब जो मन में आता है वो काम कर लेते हैं। तो इसी कारण हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। कुसंस्कार, संस्कार हम पे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी होते हैं। संस्कार पेरेंट्स से भी ट्रांसफ़र होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं संस्कार। तो पहले हमने जो विवेक जागृत करना है अपना, वो किताबें पढ़ने के लिए इसलिए ही कहा है, जिससे वो बार बार पढ़ेंगे। जैसे सिगरेट जो लोग पीते हैं उन्हें पता है सिगरेट पीनी हानिकारक है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। कारण, क्योंकि वो इतनी आदत में आ चुकी है, इतने संस्कार बन चुके हैं कि अब वो नहीं छूट पा रहे। तो जब हम बार बार ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हमारी अंतर प्रेरणा से आ जाएगी कि नहीं, हमें ये गलत काम नहीं करना है, बाहर वाले मना करते हैं तो हम बच्चों को भी, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, हम अपने बच्चों से भी काम कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, तो उस वक्त तो मान लेता है, लेकिन चोरी से दिखता है मम्मी इधर है या पापा उधर है, कोई भी टीचर नहीं है, वो कार्य को करते हैं। लेकिन जब ये बात हमारे अंदर से आती है कि नहीं हमें करना है, तब कोई हमें सामने से भी कहे ना बेटा कर ले, या कोई हमें कहे नहीं नहीं कर ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी हमारी आत्मा उस बात को करने के लिए स्वीकार नहीं होती। इसी को साधना कहते हैं कि हम खुद अपना विवेक जागृत कर सही और गलत का अंतर जान के अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और किसी परिस्थिति में अगर हम फंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो क्यों फंस रहे हैं, इसका मनन चिंतन करके हमने क्या पकड़ा हुआ है जिसके कारण ये परिस्थिति एज इट इज़ बनी हुई है,
और हम आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे को अपने आचार विचार, अपना खान पान जो कहा है अभक्ष्य पदार्थ है उनको नहीं खाना है, क्योंकि हमारा शरीर ही देवालय है, मंदिर है। भगवान को जो हम मंदिर जाते हैं, जो भोजन हम भगवान को नहीं खिला सकते, वो हम इस शरीर में भी नहीं डालेंगे। ये आत्मशुद्धि का पहला प्रोसीजर है कि संकल्प लेके तय करें कि आज से हम अंडे, मांस, मच्छी चीजें नहीं खाएंगे। साधना, अनगढ़ से सुगढ़ बनना जैसे नाई बनाता है, दर्जी बनाता है, मिस्त्री सुनार की साधना है। कुंडल हार चैन बना देना बहिरंग साधना का उद्देश्य जीवन जीने की कला सीखना है। मीठा बोलना, सही से बैठना। साधना का सुगढ़ बनाना, जैसे उन्होंने कहा कि किसी दर्जी को कपड़ा दीजिए, अगर वो दर्जी है और उसको कपड़ा सिलना आता है तो उससे वो एक से एक सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकता है, जिसे देख के हर किसी का भी मन मोहित हो जाता है। सेम लोहे का टुकड़ा मिट्टी में होता है, उसको गाड़ के साफ करके सुनार, जिसे देख के हर किसी का मन करता है काश ये कंगन, ये गहने, ये हार मेरे पास होता। तो नाई की तरह हमारे बाल ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो हम नाई से जाके उन्हें कटवा के उन्हें सुंदर बनाते हैं। तो इसी तरीके से साधना से हम अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमारे अंदर जो कमियां हैं उसका परिष्कार करते हैं, उनको त्यागते हैं। एक तरीके से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। हम इस संसार में ऐसे प्राणी हैं जो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हमसे भी गलतियां होती है। हम हमेशा दूसरों में ही दोषारोपण करते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अपने दिल में झांक के देखा, मुझसे बुरा न कोई। तो यहाँ हमें आत्मचिंतन करना है कि हमारे जीवन में जो दुख है वो हमारे स्वभाव के कारण तो नहीं है। हम कैसा आचरण जी रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो क्या हमारी कमियों के कारण हमारे जीवन में परेशानी तो नहीं है। हमें दूसरों का चिंतन नहीं करना, अपने पे पूरी दृष्टि रखनी है। जैसे हम शीशा देख के मेकअप करते हैं, कहाँ बिंदी लगानी है, अगर शीशे के बिना लगाएं तो बिंदी गलत जगह भी लग सकती है। तो ये अध्यात्म कोई ऋषि मुनि साधु बनने के लिए नहीं है। ये जीवन कैसे गृहस्थी में रह के अच्छे से जिया जा सकता है, परिवार के साथ मेल जोल कर कर कैसे प्रेम पूर्वक बिता सकते हैं, यही सिखाने के लिए है। सर्वप्रथम अध्यात्म हमें सुखी रहना सिखाता है हर परिस्थिति, क्योंकि मनुष्य है तो सुख और दुख आएगा। जैसे धूप और छाव आती है, दिन और रात आते हैं, इसी तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा ही सही, लेकिन उस वक्त हम अपनी आत्म जागृति विवेक के द्वारा कैसे उस परिस्थिति से निपट सकते हैं, हमें यही सीखना है। हमें कैसा आचरण करने से हमारा जीवन सुखी होगा, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि आज हम दुखी हुए, किस कारण दुखी हुए, अगर इस काम को हम इस तरीके से करते तो शायद ये परेशानी नहीं आती। सभी कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। तो उन्होंने कहा हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितनी भी परेशानी है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, उद्गम स्थल है। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से, और वो है हमारी दुर्बुद्धि। हमारी दुर्बुद्धि जो होती है हमें गलत गलत भावनाएं देती है, गलत गलत विचार देती है, जिसके कारण पहले विचार मन में उठते हैं, फिर वही कार्यान्वित होते हैं। तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। कहते भी है ना, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। अध्यात्म की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ। अध्यात्म में लोग कहते हैं आप जैसे 5 लोगों के साथ बैठते हैं, अगर मुझे उन 5 लोगों के बारे में आप बता दें तो मैं आपके बारे में भी बता सकती हूँ, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वो उन 5 लोगों के थ्रू ही मिलता जुलता होगा। तो आपकी दोस्ती, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उससे ही आपका स्वभाव, आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि हमारी पुलिस भी कहती है ना, ये आदमी चोर के साथ घूमता था, तो उसको भी चोर समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी जैसे लोगों के साथ दोस्ती है, आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण वैसे ट्रांसफर जरूर होंगे। क्योंकि हम जानते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग लगता है, तो हमारी संगत जैसे लोगों के साथ होगी हम वैसे ही बनते जाएंगे। तो हमें अपनी संगत का भी ध्यान रखना है। बाई चांस हमारे आसपास ऐसे ही सब लोग हैं जिनका, तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहें। आजकल तो आप यूट्यूब मोबाइल से भी आप संतों का साथ कर सकते हैं। आप किसी भी एक संत को पकड़ लीजिए, प्रेमानंद महाराज जी, हरे बापू जी, किसी भी एक महाराज जी को पकड़ लीजिए और उन्हीं की वीडियो सुन लीजिए, तो वो आपके साथ जुड़ गए हैं, चेतना के द्वारा वो आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन गलत लोगों के साथ करने से आप जो जप तप ध्यान यज्ञ कर रहे हैं उसका फल बहुत कम हो जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़े तो इन सब चीज़ों को कट करना है। हमें कम से कम ऐसे लोगों का संग करना है। फ़ोन के द्वारा, जैसे हम कॉलिंग पे के घंटे लग जाते हैं,
हमें उन बात का ध्यान रखना है कि हम किसी से फ़ोन पर भी बात करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बुराई पे चले गए, चुगली पे चले गए, द्वेष में चले गए, किसी की निंदा कर रहे हैं। जैसे कि जनरली परिवारों में होता ही है कि हम फ़ोनों पर भी आजकल यही काम कर रहे हैं, जबकि इस फ़ोन का सदुपयोग करने के लिए बना था कि हम एक जगह से दूसरी जगह सूचना बताएँ। लेकिन आजकल फ़ोन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारी हर हर देश का मतलब हर साइंस की चीज़ का हमने उपयोग साइंटिस्ट ने जब बनाया था उसका सदुपयोग के लिए बनाया था, लेकिन हम इंसान इतने चतुर होते हैं उसका कैसे दुरुपयोग करना है ये बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो हमें अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर करीबन रोज समय निकाल कर 1 घंटा अलग से नहीं निकालना आपको, आप घर के काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय लगता है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, राधा राधा राधा, या गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, जो भी आपको प्रिय लगता है उसको आप काम करते करते नियमित जपें। लेकिन ऐसा नहीं आज ये वाला मंत्र जप रहे हैं, कल गणेश जी का जप रहे हैं, परसों शिव जी का जप रहे हैं। एक ही मंत्र को पकड़कर लगातार करना है। जैसे हमने बचपन में बहुत पढ़ा था ना कि एक ही जगह पर जब हम लगातार वार करते हैं तो उस जगह पर निशान पड़ जाता है। ऐसे ही करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पे पड़त निशान। तो लगातार एक ही नाम पर जब हम बार बार करेंगे तो हमारे अंतःकरण में जमे हुए मैलों पर भी, कुसंगों पे भी, जो हमारे अंदर दोष मैल जमे हुए हैं आवरण पर हमारे, वो धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से रोज नाम पलटेंगे या किसी सहेली के, पड़ोसी के, पंडित जी के कहने से नाम पलटेंगे, नहीं इस नाम से फ़ायदा नहीं होगा, ये नाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी नाम बराबर ताकत देते हैं, सभी नामों में बराबर ताकत है। आपका मन जिस नाम पर बैठता है, आपके अंतःकरण की से जो नाम आता है या जो नाम आपको अच्छा लगता है, राधा 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 राधा, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको पसंद है एक पसंद कर लीजिए जिस पे आपका मन राजी हो, और फिर उसे नियमित कम से कम 2 साल तक लगातार जपिए, काम करते हुए, घर का काम करते हुए, बाजार जाते हुए, बाजार आते हुए। इसमें आपको कोई माला की जरूरत नहीं है। घर में आप बैठेंगे तो आप कहेंगे माला से जपना है, आप चलते फिरते अनकाउंटेड नाम जपिए। और साथ साथ बस दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि कुसंग नहीं करना है। हमारा यहाँ कुसंग से तात्पर्य है किसी की बुराई, निंदा, दोष दर्शन से हमें बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संगत का ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हमें ऐसे लोगों हमें अच्छे लोगों का संग करना है जो हमारी चेतना के विस्तार में हमारी मदद करे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।